हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान टेक एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कवर कर लिया है। अब हम लोग 1.3 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा ये है जो कह रहा है, पहला सवाल ये है जो निम्नलिखित भिन्नों के दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। तो देखिए, दशमलव प्रसार बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आप लोग क्वेश्चन जो है बुक से अपना देख लीजिएगा और हम आप लोगों को सीधा आंसर समझाते जाते हैं। ठीक है, एक नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए, ये है 36/100। तो इसका दशमलव प्रसार बिना भाग किए हुए पता चल जाएगा। देखिए, जैसे दो अंक, दो गो जीरो है, एक के बाद दो गो जीरो, तो ऊपर में देखेंगे दो अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से दशमलव प्रसार लिख दिए। मान लीजिए जो 3/1000 है। ठीक है, इस तरह से। तो कितना अंक के बाद दशमलव, देखिए 3 लिखे, क्या अंक और चाहिए, 2 अंक और 2 अंक दे दिए, अब दशमलव दे दिए। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ये ये हम अदर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए 30/1000 है, तब क्या करेंगे। देखिए 2 अंक है, यहाँ पे नीचे में 3 जीरो है, कमी कितना का है, कमी 1 अंक का है। तो 1 अंक का है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 दशमलव यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। दशमलव के बाद का वैल्यू को हम लोग कभी भी एक साथ नहीं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लिखिए 0.30, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। 0.30 नहीं कर सकते, 0.30 नहीं कर सकते, इसको कहेंगे 0.30। वन बाय वन डिजिट को बोलते जाते हैं दशमलव के बाद में। ठीक है, तो इनको समझ गए। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, फिर उसी में 1/11 है। दूसरा सवाल 1/11 है। ठीक है, एक बटे, दूसरा है 1/11। तो 11 में हमको क्या करना होगा, 1 से भाग करना होगा। यहाँ पे दशमलव जीरो दिए, दशमलव दिए, नहीं लगा, फिर एक जीरो दिए और यहाँ पे आ गया 11 नंबर 99, एक बचा, फिर जीरो, फिर नहीं लगेगा, जीरो दिए, फिर 99। इस तरह से 9 9 9 9 आते रहेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से रेफरिंग लगा देंगे 9 पे। ठीक है, तो 9 पे रेफरिंग लगा देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.09। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए तीसरा सवाल, तीसरा क्या है, 4.1/8। जब इसको करेंगे तो 8 चौका 32, 1 33/8। दशमलव में जब इसको चेंज करेंगे तो दशमलव रूप में लिखने के लिए फिर दशमलव में जब भाग देंगे, 8 से भाग देंगे 33 में, 8 चौका 32, 1 0, 8 का 8, 2 0, 8 दूनी 16, फिर 4, 8 पंचे 40। कितना हो गया, 4 1 2 5। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, आप लोगों को दशमलव का भाग तो आता ही होगा। आप लोगों को 4 5 6 में ही दशमलव का भाग सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग भाग कर लेते हैं। ठीक है, अगर भाग नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। क्लास 9th में पहुंच चुके हैं और दशमलव का सिंपल सिंपल भाग नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है, सीखना जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं आएगा, नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम उसमें एक अलग से हम दशमलव के गुना भाग जोड़ घटाव का अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है क्या आप, दूसरा सवाल क्या है, इसी तरह से इसमें दशमलव का भाग कर लीजिएगा। देखिए, दूसरा सवाल में है जो 1/7 का जो वैल्यू है वो है 0.142857, 857। ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, 2 नंबर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, जो आप 2/7 का वैल्यू निकालिए, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का, इस तरह से आप वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए बिना भाग किए हुए निकालना है, भाग नहीं करना है, इसको भाग नहीं करना है, हमको भाग दिया हुआ है, जितना का भाग इतना है,
आप अब निकालिए इस सब का बिना भाग किए हुए, बिना लंबी भाग किए हुए इसका जो है हम लोगों को आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। अब देखिए क्या 2/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बचपन में पढ़े होंगे, यहाँ पे ये इसका आंसर तो 2/7 ही आएगा, आएगा ना? क्लियर है यहाँ पे? तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको 1/7 का जो है वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 0.142857 इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से अब 3/7 का मान निकालना है, तो क्या लिखेंगे? देखिए 3/7 को हम तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7, फिर 3 गुना 0.142857 इस तरह से लिख लेंगे। फिर 4 गुना 1/7, तो 4 गुना 0.142857 इस तरह से कर लेंगे और गुना करेंगे इसको। एक हम गुना करके आपको बता देते हैं, जो इसका जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा। देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, फिर 8 दूना 16, 1 17, और फिर 2 दूना 4, 1 5, फिर 14 दूनी 28 दशमलव 0। देखिए आ गया, बिना बिना भाग किए हुए आ गया ना, ठीक है। इसी तरह से सारे को आप लोग गुना कर लीजिएगा। अब 5/7 का निकालना है तो 5 गुना 1/7 लिखेंगे, तो 5 गुना इतना कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप लोग? ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको नोट करना चाह रहे हैं कर लीजिए। अब तीसरा प्रश्न है जो कह रहा है P/Q के फॉर्म में, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न में है 0.6 पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए ये भी बहुत आसान है, बस इसमें समीकरण 1 समीकरण 2 बनने का है बस, और उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। आप लोग अगर समीकरण आप लोग को निकालने के लिए आप लोग सीखे होंगे, अगर दो घात वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 होता है, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। तो देखिए प्लस माइनस में कट गया, ये 2x इक्वल टू 10। अब ये कटेगा 5, x बराबर क्या निकल गया 5। अब y का वैल्यू निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे जो समीकरण है, मान लीजिए ये 1 है ये 2 है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। जब x का मान रखेंगे तो y x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या 5 निकला, 5 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1। ये 5 जो है उधर जाएगा तो -5 होगा, इसलिए -1 आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को समझने में? नहीं ना? समझ गए इसको? तो इसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे। देखिए क्या 0.6 है, तो मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.666 इस तरह से, इसको तो ये लिख सकते हैं ना 0.666 इस तरह से, तो x बराबर मान लीजिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। दोनों तरफ अब 10 से गुना करते हैं। देखिए 10 में 10 गुना x करेंगे, फिर
10 गुना 0.666 इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब करेंगे तो 10x बराबर, जब इसको करेंगे कितना, देखिए अगर देखिए पहले जब गुना करते थे 0.6 गुना 10 करते थे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जब गुना करते थे तो दशमलव उड़ाते थे, 10 से 10 करता था तो 6 आंसर आता था। तो उसी तरह से हम मान लेंगे ये अभी नहीं, सिर्फ 0.6 है, तो इसे गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। अब देखिए एक शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे दशमलव बचा, अब 6 6 इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसको यहाँ पे अगर नहीं समझे तो दूसरा तरीके से समझिए। देखिए दशमलव है, 10 से गुना किए तो जैसे 10 से गुना किए तो एक अंक शिफ्ट हो गया दशमलव, तो एक अंक 6 इधर आ गया, दशमलव फिर यहाँ हो गया। अगर यहाँ 100 रहता तो दो दो को जीरो था तो 2 अंक शिफ्ट कर देते इधर, दशमलव 2 अंक के बाद डाल देते इस तरह से। यहाँ क्लियर है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या ये इससे घटने, इधर वाला टर्म अगर इससे इसको घटाएंगे तो इधर वाला टर्म 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, देखिए 6.666 और 0.666, तो देखिए दशमलव के इधर वाला टर्म जो है, दशमलव के इधर वाला टर्म, दशमलव के इधर वाला टर्म को देखेंगे, देखिए और इधर वाला टर्म को देखेंगे, इधर वाला टर्म को जब हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा है 0 0 0 और सिर्फ क्या आया 6। इसका मतलब हमको यही चीज करना होता है, इक्वेशन 1 और 2 हमको 3 मानना पड़े इसके लिए तो 3 भी मानेंगे, 4 मानना पड़ेगा तो 4 भी मानेंगे, जहां तक मानने के लिए बोलेगा तहां तक मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक कि इधर वाला टर्म जो है, दशमलव के इधर वाला टर्म को, दशमलव के इधर वाला टर्म को 0 करना होगा। तो अब देख लीजिए हमको 0 हो जाएगा, तो अब लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे जो समीकरण समीकरण 2 को 1 से, समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है, अब घटाइए। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666 इस तरह से, और ये समीकरण 1 क्या है, जो x बराबर 0.666 इस तरह से, दिक्कत, अब घटाना है तो घटा दीजिए। देखिए 10 में से 1 गया यानी 9x और यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। अब 9x बराबर क्या, सॉरी x बराबर क्या हो गया 6/9, जब इसको काटिएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 2/3, ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ पे, देखिए 2/3 को जब आप भाग कीजिएगा, ठीक है, 2/3 को जब आप भाग कीजिएगा, 3 से 2 को भाग कीजिए तो आपको सेम चीज मिलेगा 0.666, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ लिए इसको, देखिए ठीक है, वही दिख रहा था यहाँ पे, समझ गए 9x 6 है तो दोनों के बीच में गुना का संबंध, इसको उधर भेजेंगे तो भाग में बदल जाएगा, भाग में बदल गया फिर काट दिए तो x बराबर क्या निकलेगा 2/3। क्लियर है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है 0.47 पे लिखेंगे इस तरह से, इसको व्यक्त करना है तो लिखेंगे इसमें भी, माना माना कि x बराबर 0.477 इस तरह से, देखिए 7 को ही कहा है, सिर्फ 7 पे ना रेफरिंग था, इसको क्या लिखेंगे 0.477 इस तरह से लिखेंगे, तो मान लिया x बराबर इतना, इसको मान लेते हैं समीकरण। क्लियर है, अब देखिए फिर लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, अब देखिए एक अंक शिफ्ट हो जाएगा इधर, 10 से जब गुना करेंगे तो
कितना हो जाएगा 4.777 इस तरह से होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण इसको जब इससे घटाते हैं क्या इधर वाला टर्म दशमलव उधर वाला टर्म 0 हो रहा है, देखिए 4.77 और यहाँ पे क्या 0.477 इस तरह से है। तो देखिए इधर 3 बच ही रहा है, 4.3 बच रहा है, इसका मतलब अभी हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जब तक कि उधर वाला टर्म 0 ना हो जाए इस बात को ध्यान में रखना, और तब तक हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। अब लिखेंगे फिर पुनः पुनः दोनों तरफ पुनः समीकरण 2 में समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर समीकरण 2 में कर रहे हैं 10x, तो ये 10 गुना 10 100x। अब 10 फिर एक अंक को इधर शिफ्ट कर देगा, यानी 47.777 इस तरह से होगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, 2 को घटाने पर घटाइए 100x बराबर 47.77 इस तरह से, और 10x बराबर क्या 4.777 इस तरह से। जब इसको घटाइएगा ये 90x और ये 43, इधर वाला टर्म तो 0 हो गया, ठीक है। अब फिर लिखेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 43/90, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ में आया, ये कितना सिंपल और कितना आसान है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग। तीसरा सवाल ये है, इसको अब हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो मान लेते हैं इसको, देखिए मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.001 फिर 0.001 इस तरह से रिपीट होते गया होगा, इस तरह से रिपीट होते गया होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब आप ही सोचिए, इधर वाला टर्म को 0 करने के लिए, सॉरी इधर वाला टर्म को 0 करने के लिए अभी 1 को हमको इधर लाना होगा, और ये 1 को लाने के लिए देखिए 3 को डिजिट है, यानी 1000 से हमको क्या करना होगा गुना करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर तो देखिए दोनों तरफ 1000 से गुना कर रहे हैं, तो 1000 x बराबर, जब इसमें 1000 से आप गुना कीजिएगा, देखिए 1000 गुना 0.001 001 फिर 001 इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, क्लियर है। अब जो है देखिए 3 अंक, यहाँ पे 3 जीरो, ये 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, दशमलव कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो इसी बात को लिख लेते हैं हम लोग 1000 x बराबर 1.001 फिर 001 इस तरह से, क्लियर है।
अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसी तरह से यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान लें। अब लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर समीकरण 2 मेरा 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट इस तरह से। और यहाँ पे समीकरण 1 मेरा x बराबर 0.001 इस तरह से। अब इसको घटा लीजिए, जब घटाइएगा इधर वाला टर्म तो सारा जीरो, अब बचा क्या, सिर्फ एक, और यहाँ क्या बचा 999x। तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। यही मेरा फाइनल आंसर निकल गया। क्लियर है, समझ गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न में ये कह रहा है जो 0.999 को आप पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। जब आप पी बाई क्यू के रूप में निकालिएगा तब आप उसके आंसर को देख के आश्चर्यचकित हो जाइएगा, आखिर ये कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, जो आखिर आश्चर्यचकित करने वाला बात क्या है इसमें। मेरा सवाल है 0.99 इस तरह से है, ठीक है। तो मान लेते हैं x, मान लेते हैं जो माना कि x बराबर क्या है 0.99 इस तरह से, ठीक है। लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10x बराबर 9.99 इस तरह से हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इसको, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इधर वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 से जब घटाइएगा तो 10x बराबर 9.99 इस तरह से, और x बराबर 9.99 इस तरह से, सॉरी 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 यहाँ जीरो, ठीक है। इस तरह से आएगा, ये 2 है ये 1 है। अब जब इसको घटाइएगा तो देखिए ये क्या आ गया 9 बराबर 9x। अरे ये क्या, देखिए क्या आश्चर्य करने वाली बात है, 9 से 9 कटा यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 1। अब बताइए 1 है तो इसको तो दशमलव के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। एक क्या अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे पिछले वाले वीडियो में आप लोग परिमेय और अपरिमेय पढ़े, तो क्या एक अपरिमेय है, नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे जो नंबर दिया है वो कौन सा नंबर है, तो जाहिर सी बात है वो क्या है अपरिमेय है। लेकिन एक क्या परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है, नहीं है, ये एक तो परिमेय निकल गया। तो आश्चर्य करने वाली बात ये है, जब हम यहाँ पे किए तो ये एक संख्या थी परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या थी, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब हम इसको सॉल्व किए तो हमको मिल गया क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। और ये एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है जिसको आप लोग अपवाद बोले, ठीक है, ऐसा। तो अपरिमेय को सॉल्व किए और मिल गया हमको परिमेय, क्लियर। तो यही इसमें आश्चर्य करने वाली बात है जी, बाप रे बाप, हम परिमेय संख्या सॉल्व किए, अपरिमेय संख्या सॉल्व किए और हमको तो मिल रहा है परिमेय संख्या, कहीं हम गलत तो नहीं है। लेकिन नहीं, हम गलत नहीं है, हम सही हैं। लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यही है, जो अपरिमेय किए मिल गया हमको परिमेय, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 4 नंबर में सवाल है, 5 नंबर में, ठीक है, जो 1/17 को 1/17 का दशमलव प्रसार लिखना, ठीक है। 1/17 का दशमलव प्रसार लिखना। अब 17 से 1 को भाग दीजिए, यही भाग देने के लिए ही कह रहा है। और इसका जब तक पुनरावृत्ति ना हो जाए तब तक इसको लिखते जाना है, भाग देते जाना है, चाहे चाहे जहां तक जाए, ठीक है।
तो देखिए 0 दशमलव दिए, 1 0 दिए, ठीक है, फिर 0 देंगे, ठीक है। अब 17 पचे 85, 6 बार में तो लगाएंगे नहीं, 17 पचे 85, बचा क्या 15, नहीं लग रहा है, फिर 0 दिए। अब 17 8 136, ठीक है, 4 और यहाँ कितना 1 कट जाएगा, फिर 1 0, ठीक है, 17 8 136, क्या बचा 4 कट गया, फिर 0, 17 1 17, ठीक है, सॉरी 17 1 नहीं 2, 17 दूनी 34, 6 फिर 0, 17 तिया 51, 9 फिर 0, 17 पचे 85, तो कितना आया 5, फिर 0, 17 दूनी 34, फिर कितना आ गया 6 1 16 आ गया, मतलब ये कभी कटेगा, और 16 आ गया। अब 16 है 0 दे दिए, तो फिर कितना 17 नमा 153, ये 7, फिर 0 और 17 चौका 68, ये 2, फिर 0, 17 1 17, फिर 3 0, 17 17 दूनी 34, यानी 17 एक बार में लगेगा, तो ये 3 और ये 2 1 13, फिर 0, फिर 17 17 थे 136, 17 सते 119, ठीक है, तो फिर ये 1 और यहाँ 1 कट जाएगा, फिर 0, फिर 17 पचे 85, 17 छके 102, फिर ये 8 आएगा कट जाएगा, फिर 0 आएगा, तो 17 चौका 68, 17 पचे 85, यानी 17 चौका 68 लगेगा, तो फिर 80 में 68 लगाइए, ठीक है, तो ये 2 और ये 1, फिर 0, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, ठीक है, 119, फिर 1, अब देखिए 1 आ गया, फिर हमको यहाँ पे क्या देना होगा 0, फिर एक बार 0 लाने के लिए फिर एक बार 0 देना, मतलब यहाँ से मेरा संख्या अब पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। तो कितना अंक तक गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 16 अंक तक जो है 16 अंक के बाद जो है अंकों की पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका यही कह रहा था क्वेश्चन में, जो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 16, कितना हो सकती है 16 हो सकती है, ठीक है। बात समझ गए, इसको आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा। देखिए 6 नंबर के प्रश्न में कह रहा है पी बाई क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में अनेक उदाहरण लिखिए जिनका जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक हो और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है, एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड उसका ना हो, और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, तो देखिए क्यू का जब कोई किसी भी परिमय संख्या को शांत करना होता है, ठीक है, परिमय संख्या को शांत करना होता है, तो उसके पी पे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यू पे जो है हमको 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, 2 भी क्या है प्राइम नंबर, 5 भी क्या है प्राइम नंबर। ऐसा इसलिए होता है जब दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, तो देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे 8 है, अब 8/10 लिखे तो इसका वैल्यू क्या 0.8, जो कि शांत है, अशांत तो है नहीं, इसीलिए 2 पे पावर m और 5 पे पावर n लिखते हैं, जो इन दोनों को जब हम गुना करते हैं तो 10 के बराबर हो जाता है। मान लीजिए ये नहीं रहता, ठीक है, तो 5 दूनी 10 होता, कुछ नहीं पावर है तो मतलब 1 है, बात समझ गए, इसलिए ये शांत हो गया। तो यही तो कौन सा गुण लिखेंगे इसका आंसर में, जो जब Q बराबर 2 पे पावर m तथा 5 पे पावर n का गुण 5 पे पावर n हो,
तो तथा निया हो तो दशमलव दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब इसका एग्जाम्पल आपको लेना है तो एग्जाम्पल कोई सा भी ले लीजिए, जैसे 2/4, 6/8, 5/12। देख लीजिए ये सारा जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, इत्यादि। क्लियर है? नोट कर ली? अब देखिए इसमें बच जाता है 7, 8 और 9, ये 3 सवाल बच जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया हो कोई भी सवाल तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हमको पढ़ाने में और अच्छा लगे और आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। धन्यवाद।